तो हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज डे 3 है। तो आज मैं सोचा हूँ कि कंपाउंडिंग का ट्राई किया जाए और कंपाउंडिंग करके ना इसको 2000 तक ले जाते हैं अगर पॉसिबल है तो वीडियो लंबा होगा क्योंकि कंपाउंडिंग में रिस्क ऐसे ही बाइनरी में इतना रिस्क रहता है और कंपाउंडिंग में और ज़्यादा रिस्क रहता है, तो हम एकदम श्योर शॉट लेंगे एकदम रुक रुक के। तो और हम लोग स्टॉप लॉस ना 800 तक रखेंगे। 800 अगर हुआ तो हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि जो मैं बार बार बोलता हूँ कि रुकना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि आज 2000 तक पहुँचा पाते हैं कि नहीं। रुक रुक के एकदम ट्रेड लेंगे हम लोग और देखते हैं कितना तक कर पाते हैं हम लोग। वीडियो लंबा होगा तो जिन लोग के पास पेशेंस नहीं है वो लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो लेकिन जिनके पास पेशेंस है वो इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे फिर देखिए, कल या परसों की वीडियो मैंने बताया था ना कि दो रेड कैंडल होगा, एक उसका रिट्रेसमेंट लेके आएगा। ये अगर वीक कैंडल बनता है ना तो वो फिर रेड ग्रीन कैंडल बनता है नेक्स्ट। ये देखते हैं, ऐसे यहाँ देखिए 30 सेकेंड्स में ये रेड कैंडल बना होगा। देखिए रेड कैंडल बना है ना, तो हम लोग 1 मिनट में देखते हैं कैसा बनता है। जहाँ पे भी श्योर शॉट होगा ना वहाँ अमाउंट ज़्यादा करेंगे, जहाँ श्योर शॉट नहीं है वहाँ धीरे धीरे करेंगे। और विद द ट्रेंड जाना है। अब चूंकि ये ओटीसी है तो ओटीसी में कभी भी मुड़ जाता है, तो उसका कोई बात नहीं है, हम अपने सेटअप पे लेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि विद द ट्रेंड लिए हैं, और जो कल की वीडियो भी मैंने बताया कि यहाँ 30 सेकेंड्स में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये मतलब ग्रीन कैंडल हुआ, फिर एक ये रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद फिर अप ट्रेंड में जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये ट्रेड लिए हैं। इसको 1 मिनट कर देते हैं वापस। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन है ना, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हम लोग देखते हैं। जहाँ श्योर शॉट होगा वहीं लेंगे, वरना नहीं। वो है ना, चार्ट देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा श्योर शॉट होगा और कौन सा नहीं होगा। लेकिन है पेशेंस के साथ रुकना हो, कहीं नहीं, ये नहीं कि कहीं भी ट्रेड लेंगे तो नहीं चलेगा ये देखते हैं अगर ये अपना लोअर लो को तोड़ता है ना, ये जैसे 3 ग्रीन कैंडल के बाद ना एक ग्रीन कैंडल और बनता है 3+4 का, ये हम लोग स्विच टाइम करके 5 मिनट्स का एक ट्रेड लेंगे नीचे। क्योंकि नहीं नहीं, ये शायद गलत हो गया, ये लोअर लो अपना तोड़ा नहीं है यहाँ पे, है ना, ये शायद गलत हो गया। देखते हैं फिर भी, ये जो लोअर लो को ये तोड़ा नहीं है, फिर भी देखते हैं ये कैसा बनता है। तो 70 रुपीज़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलते रह देते हैं। जहाँ श्योर शॉट होगा यहाँ पे ये अपने लोअर लो को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 मिनट का। इसको वेट करना होगा कि अपने लोअर लो को ये तोड़ रहा है कि नहीं।
यहाँ पे वायर्स का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, दो कैंडल जो होता है वो एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। अगर तीन कैंडल आ जाता है ना, उसका मतलब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो हम लोग वैसे ही देखते हैं, यहाँ पे दो रेड है, एक रिट्रेसमेंट किया है, फिर दो ये लोअर लो तोड़ा नहीं है। तो ये मार्केट जो है अपना लगता है नेक्स्ट हायर हाई बनाने जाएगा। तो देखते हैं ये तीन कैंडल का कैसा हो रहा है। ये गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है और तीन का प्रेशर है ऑलरेडी। तो ये भी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हम लोग कितने बार देखे हैं ना, गैप डाउन होने से वो ऊपर ही जाता है। प्लस एक पैटर्न भी इसमें चलता है, तीन ग्रीन प्लस एक ग्रीन, चार ग्रीन का एक पैटर्न चलता है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, ये जो है ना, ये वाले कैंडल का लोअर लो तोड़ दिया है। तो मतलब अब मार्केट जो है नीचे ही जाने की कोशिश करेगा। अब वो मार्केट ना, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा नेक्स्ट हायर लो। नेक्स्ट हायर लो कौन सा है, ये वाला है। तो मार्केट अब यहाँ आने की कोशिश करेगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लास्ट मोमेंट में, ये देखिए लास्ट मोमेंट में ये मुड़ गया। देखिए ये लास्ट मोमेंट में मुड़ गया, जबकि ये गैप, ये एक रेड जो है ना एरर कैंडल आया है, तो इसको ग्रीन ही बनना चाहिए। देखते हैं, ये वाला तो हम लोग का वेन हो जाएगा लगता है। लेकिन ओटीसी है तो ओटीसी का कोई ठीक नहीं रहता, वो कभी भी मुड़ जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गैप डाउन किया है, फिर भी ये रेड कैंडल बन गया। तो ये एक एरर कैंडल दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वाला कैंडल विन हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये श्योर शॉट विन हो गया है। तो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, पर वो जो है मतलब नॉलेज का रिस्क है। आपके पास नॉलेज रहेगा ना, तो ट्रेड लेने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ को आप बार बार देख चुके हो ना। अब ये वाला भी देखिए, ये वाला भी हम लोग का विन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, अब मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा प्राइस एक्शन के ऊपर भी। जैसे ये देखिए, ये ट्रेंड आ रहा है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला लेवल, इसको इस कैंडल ने तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि अब मार्केट को नीचे ही जाना है। और नीचे जाने कहाँ तक जाएगा, ये जो इसका टारगेट है हायर लो, ये हायर लो तक पहुँचेगा। देखते हैं यहाँ पे कैसा हो रहा है मार्केट। ये तो मैं जो बोल रहा था ना कि रिट्रेसमेंट जो होता है वो एक या दो कैंडल का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तीन रेड कैंडल हुआ, एक रेड, दो रिट्रेसमेंट हो दो कैंडल का, फिर रेड, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर ये, फिर एक रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर ये नीचे क्लोज करता है ना, हम लोग 5 मिनट का और एक ट्रेड लेते हैं। नहीं, देखता हूँ। 2050 तक करते हैं, क्योंकि 1050 रहता है ना मिनिमम नेट बैंकिंग के लिए। तो इसीलिए और देख लेते हैं, पेयर को दिक्कत नहीं, जहाँ श्योर शॉट होगा वहीं पे लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है, यहाँ कुछ वैसा पता नहीं चल रहा है। ये मार्केट हायर हाई, यहाँ देखिए, अब यहाँ तीन रेड कैंडल आ गया ना, तीन रेड कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होता है। तो ये जैसे दिखा रहा है कि यहाँ बायर्स का प्रेशर है, पर ये ऊपर जाएगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। एक बुलिश कैंडल ये दिखा रहा है ना, तो यहाँ से एक नेक्स्ट रेड कैंडल आना चाहिए। लेकिन देखते हैं, ये अपने हायर हाई को, जो श्योर शॉट होगा ना वही लेंगे।
दूसरा चार्ट में देखते हैं। देखिए वही है ना, पेशेंस के साथ, कभी कभी ट्रेड जल्दी मिल जाता है, कभी कभी लेट लगता है। अब इसमें ये तोड़ दिया है ना, तो हम लोग 5 मिनट्स का ना एक ट्रेड लेंगे। ये जो है मार्केट अरे बहुत पहुंच गया, जो मैं बोल रहा था ना, मार्केट पहुंच चुका है। ये वाला लेवल है ना, यहाँ तक इसको आना चाहिए कम से कम। ठीक है, मार्केट ऊपर जाए तो अच्छा ही है, वरना यहाँ पे अगर यहाँ से आके ना रिवर्स कर सकता है। ये वाला जो लेवल है, ये जो मार्केट का हायर लो है, मैं इसको येलो कर देता हूँ, ये वाला लेवल तक आएगा मार्केट एज ऑफ नाउ, मतलब अभी तक यहाँ तक आएगा। और जैसे और ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट ना एक्यूमुलेट किया है, तो एक्यूमुलेट किया है तो यहाँ से आने के बाद इससे नीचे गिरना बहुत मुश्किल है। आइधर मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, या इस लेवल के नीचे आएगा ना, तो दिखाएगा कि मुझे नीचे जाना है, पर ये नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा। मतलब पहले ये क्या करेगा, हम लोग को मैनिपुलेट करेगा कि हमको नीचे जाना है, तो ये इस लेवल से नीचे आएगा, फिर सीधा ऊपर चला जाएगा। देखते हैं, अच्छा जितना मार्केट ऊपर जाएगा ना उतना सही है, क्योंकि इसको अगर यहाँ तक इस लेवल को तोड़ा है ना, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल है ना, इस लेवल को तोड़ा है, तो अब इसका जो टारगेट होता है नेक्स्ट हायर लो होता है, तो वो नेक्स्ट हायर लो ये है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। ये जैसे एक या दो रिट्रेसमेंट बनाएगा ना, इसके बाद इसको नीचे आना चाहिए। अब हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते ना कुछ भी, इसको देखते हैं यहाँ पे फिर गैप, अरे 5 मिनट का लग गया है। ये गैप डाउन किया है फिर से, ये हम लोग का एंट्री पॉइंट बहुत सही मिला है, एकदम नीचे में मिला है एंट्री पॉइंट हम लोग को। ये गैप ये गैप डाउन किया है, गैप डाउन। अच्छा, यहाँ पे भी गैप डाउन करके एक एरर कैंडल आया था, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इतना बड़ा रेड जो है ना, ये एग्जॉशन कैंडल दिखाता है। ये मिस हो गया, ये भी, ये जब इतना बड़ा रेड कैंडल आता है ना, तो ये श्योर शॉट ग्रीन होता है, क्योंकि ये एक एग्जॉशन कैंडल होता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जाता ही है। ये वाला देखते हैं। अच्छा, ये वाला देखिए, मार्केट नहीं गया है अपने नेक्स्ट हायर लो के तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा रहा है। अब यहाँ ये हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हुआ है क्या, छोटे छोटे कैंडल्स में। हाँ, रिट्रेसमेंट तो हुआ है, तो ये ऊपर ही जाना चाहिए इसको।
ये वाला एक लेवल हो जाता है यहाँ पे, ये वाला है ना, ये वाला एक लेवल हो जाता है। इसका देखते हैं क्या पोजीशन है इसका। ये लगता है यहाँ बायर्स का प्रेशर तो लग रहा है, देखते हैं। यहाँ पे भी मार्केट इस लो को तोड़ा है, तो यहाँ तक अच्छा जो श्योर शॉट होगा ना वही लेंगे। तो ये वाला भी लॉस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं ना। अरे इसका टाइमिंग, अच्छा कोई बात नहीं। ऐसे तो बायर्स का ही प्रेशर लग रहा है इसमें, तो ये वाला ग्रीन बनना चाहिए, देखते हैं। ये OTC है ना, लास्ट में यहाँ टाइमिंग का तो गड़बड़ हो गया मेरा, 15 सेकंड 14 सेकंड है, यहाँ 7 सेकंड है, उस वजह से लॉस हो सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो सही है। अगर पेशेंस के साथ धीरे धीरे लेना है बस। यहाँ भी क्या है अपना, इसका जो ये हायर हाई है, नेक्स्ट हायर हाई को बनाते वक्त जा रहा है ऊपर। तो अब इसका टारगेट जो है ना, इसका टारगेट इस एरिया तक होना चाहिए। ये अपना जो हायर हाई है उसको तोड़ दिया है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा बनता है रिट्रेसमेंट का। फिर एक इसमें ये भी होता है, अगर मार्केट जो है ना सिर्फ ऊपर, डायरेक्टली ऊपर जाता है ना, ये मतलब ऑब्जर्वेशन है कि अगर मार्केट खुलते ही सिर्फ ऊपर जाता है ना, तो वो सिर्फ ऊपर जाता है तो वो फिर लास्ट में ना रेड कैंडल बन जाता है। जनरली जब ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो फिर थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, या ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर जाता है। अगर सिर्फ ऊपर जाता है ना ग्रीन कैंडल, अगर ये इसका फॉर्मेशन सिर्फ ऊपर जाता है ना, तो वो एक रेड कैंडल बन जाता है। ये भी होता है, जैसे इसमें क्या है, इसमें ये खुलते ही ऊपर जा रहा था बस, तो उस केस में क्या होता है, वो ग्रीन कैंडल, वो रेड कैंडल बन जाता है। वो भी एक ऑब्जर्वेशन रहता है, हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ये। तो देखिए हमको लग रहा है इसमें वही होगा, ये खुलते ही ऊपर गया था ना ग्रीन, तो ये रेड कैंडल बन जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा होगा लेकिन आप लोग को सीखने को बहुत मिलेगा। आप इसी वीडियो को आप बहुत बार देख लोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखिए मार्केट जो मैं बोल रहा था, यहाँ से इतना ऊपर गया लेकिन फिर भी देखिए इसी लेवल को टच करके गया। ये जो मैं बता रहा था ना हाई लो, ये प्राइस एक्शन का होता है कि यहाँ जब मार्केट यहाँ तक आया ही, देखिए एग्जैक्ट इसी लेवल पे इसका क्लोजिंग हुआ। अब अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ जाएगा, इसके नीचे आना इसको बहुत डिफ़िकल्ट है।
देखिए ये ऊपर गया, ये पूरा करेक्शन वेव बोलते हैं, ये करेक्शन वेव हो के ये ऊपर गया है, करेक्शन वेव हुआ, फिर देखिए अल्टीमेटली ये नीचे ही आया, और नीचे आके भी देखिए इसका क्लोजिंग देखिए कहाँ तक हुआ है। लेकिन इस लेवल है ना, ये जो एकुमुलेशन वाला जोन है जहाँ पे मार्केट एक ही लेवल में किया है, इस लेवल से नीचे आना इसको दिक्कत है। कम वाला बंद कर देते हैं, ज़्यादा परसेंटेज वाला देखते हैं। यहाँ पे भी मार्केट हायर हाई लगा रहा है, लेकिन यहाँ ये बायर्स का प्रेशर, सेलर्स का प्रेशर लग रहा है ऊपर से। लेकिन कभी कभी ये सेलर्स प्रेशर भी ना फेक दिखाता है, ये जो दिखा रहा है कि यहाँ सेलर्स का प्रेशर है, पर वो फेक रहता है। मार्केट तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, जहाँ श्योर शॉट मिलेगा वही लेना है ना, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है 5 ट्रेड या कम ट्रेड लेके। तो इसमें इसमें मार्केट जो है लोअर लो बना रहा है। वीडियो लंबा होगा, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना ट्रेड लेने में, हड़बड़ी में तो लेना नहीं है ट्रेड। यहाँ पे यहाँ भी एंट्री पॉइंट सही मिला है। क्योंकि यहाँ पे शायद गैप अप था ना, यहाँ ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, और 30 सेकंड्स में भी देखेंगे तो रिट्रेसमेंट हो चुका है। अच्छा, ये पैटर्न भी हो सकता है, एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड, ये भी हो सकता है। यहाँ मार्केट तो हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, और इस हाई के ऊपर भी हुआ है, ये लो है, अगर इसको तोड़ता है ना मार्केट, ये ऐसा होगा तो ये ट्रेंड चेंज होने का डायरेक्शन है। मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि ये वाला हायर लो भी ब्रेक हो गया है, ये वाला हायर लो भी ब्रेक हो गया है, और एंट्री पॉइंट भी हम लोग को ऊपर मिला है, मतलब मार्जिन पे मिला है हम लोग को। तो अगर ये ग्रीन कैंडल भी बनता है ना, तो उस लेवल के नीचे बनना चाहिए, देखते हैं। अब हर ट्रेड विन होगा वैसा ज़रूरी भी नहीं है, हम लोग वैसे भी प्रॉफिट में ही हैं। अच्छा, तो देखते हैं, OTC लास्ट मोमेंट में भी बदल जाता है, कभी भी ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। ये अब ना लोअर लो बनाने का कोशिश कर रहा है।
देखिए बोले ना ये लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो चुका है अब। यहाँ पे क्या है कि ये कैंडल जो है ना इसका 50% को ग्रैब करके 50% को रिट्रेस किया है उसी लेवल तक, 50% लेवल तक। तो 50% लेवल भी ना एक सपोर्ट लेवल रहता है, तो उस हिसाब से जो है इसको ग्रीन बनना चाहिए। अगर 30 सेकंड्स में देखते हैं ना, ये रिट्रेसमेंट आ चुका है इसका, इसलिए देखिए ऐसे ही आप लोग ट्रेड अगर विथ रीज़न रहेगा ना आप लोग का, तो अगर लॉस भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ही एनालिसिस के हिसाब से मैंने लिया है। अगर वो मार्केट ओटीसी है तो वो कभी भी कुछ टर्न कर देता है, फ्लक्चुएशन करा देता है, तो आपको वो मतलब एक जो रिग्रेट होता है ना, वो रिग्रेट नहीं होगा आप लोग को। अब यहाँ गैप डाउन हुआ है फिर से। हम लोग तो गैप डाउन का जितना भी लिए हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम श्योर शॉर्ट रहता है। अब ओटीसी है तो वो लास्ट मोमेंट में अभी जैसे एरर कैंडल दिखा रहा था, गैप डाउन करने पे भी अभी हम लोग देखे ना, गैप डाउन करने के बाद भी एरर कैंडल दिखा रहा था। तो लेकिन जो सेटअप है उसी पे लेना है बस, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस किए हैं ना उसी प्रैक्टिस पे आपको लेना है बस, चाहे गलत हो चाहे सही हो। मतलब ट्रेडिंग भी एक हर स्पोर्ट की तरह, आप देखिए लास्ट मोमेंट में भी ये मोड़ सकता है। फिर गैप डाउन हुआ है ये, तो एक ट्रेड लेके देखते हैं बस। फिर गैप डाउन हुआ है, ये हो सकता है ये गैप डाउन जो है। तो जो मैं बोल रहा था ना कि जैसे कोई भी स्पोर्ट, वैसे मान लो आप लोग क्रिकेट क्रिकेट हम लोग सबको ही देखते हैं, तो क्रिकेट में क्या हम लोग नेट में जैसे कोई बैट्समैन है उसका ऑफ साइड वीक है, तो वो ऑफ साइड में बार बार बैट चलाता है, उसी तरफ प्रैक्टिस करता है, फिर रियल मैच आता है ना तो वो फिर ऑफ साइड में वही शॉट खेलता है। तो तो बात यह है कि आप डेमो में जैसा प्रैक्टिस करोगे ना, रियल मार्केट भी वैसे ही चलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि डेमो जो है मैंने अलग रहता है, रियल अलग रहता है, कुछ नहीं। आप डेमो में जैसे प्रैक्टिस करोगे रियल भी आपका वैसे ही रहेगा। तो देखिए 2 बार गैप डाउन हुआ है, दोनों टाइम हम लोग का ये ट्रेड विन हो गया। तो अगर ये कितना देखते हैं, अमाउंट कितना होता है, चलिए 2050 तक हो गया है ना, तो हम लोग 1050 तक इसको वो कर सकते हैं, विड्रॉ कर लेंगे, फिर 1000 बचेगा, तो जो वो हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी लर्निंग, मैं अपना ट्राई करता हूँ बेस्ट, जितना मेरा एक्सपीरियंस जो भी है ना, मैं जितने भी घंटों का प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ रोज़ और अभी तक किया हूँ, जो जो मिस्टेक्स हो मैं सब शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग जितना लाइक और कमेंट करिएगा ना, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो और उसको पता चलेगा कि ये वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो इसको और लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरा ये दिखाना कभी भी नहीं है कि आप ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बन जाओगे, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके लिए उतना मेहनत भी करना है ना। ठीक है, सारे फील्ड से ज़्यादा ट्रेडिंग में पैसा है मैं मानता हूँ, पर उस लेवल का मेहनत मतलब आप समझ नहीं सकते हो कितना मेहनत करना रहता है इसमें। लोगों को लगता है आसान, लेकिन आप खुद ही ट्राई करना, इसी चार्ट को ना आप एक दिन बस 10-15 घंटा, मतलब मैं तो शायद ही मेरा किसी दिन हुआ होगा कि मैं चार्ट के ऊपर 10 घंटा या उससे कम दिया हो, मिनिमम मेरा 10 आवर्स जाता है चार्ट पे। तो अब जैसे ये वाला देखिए गैप अप हुआ है ना, तो ये वाला जो है रेड कैंडल बनना चाहिए, ये वाला है ना रेड कैंडल बनना चाहिए, इसका हम लोग का एंट्री पॉइंट भी अच्छा हुआ है, क्योंकि इतना देर में रिट्रेसमेंट नहीं आया। लॉस होगा तभी भी ठीक है, लेकिन देखिए इतना देर में रिट्रेसमेंट नहीं आया है। अच्छा तो कोई बात नहीं, ये हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ले लिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे इतना देर में रिट्रेसमेंट नहीं आया ना, तो एक रेड कैंडल बनना चाहिए इसको। तो देखिए हम लोग को 2050 से फिर कम हो गया, ठीक है, तो लगता है कुछ ट्रेड और लेना होगा, फिर 1-2 ट्रेड और लेना होगा फिर। तो मैं वही बोल रहा था ना कि आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। हम लोग को लगता है कि बहुत आसान है ट्रेडिंग, नहीं वैसा नहीं है, बहुत इसमें ज़्यादा अमाउंट का प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा अमाउंट का इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है। ये फिर गैप डाउन लिया है,
इसमें ये वाला रिट्रेसमेंट, हाँ ये जो है ना, जो मैं इसके पहले वाले कैंडल में गैप अप में किया था, नहीं ये वाला जो है, ये वाले गैप डाउन में ये रेड कैंडल बना है। तो देखते हैं, कुछ ट्रेड और लेना होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड तो जा रहा है, देखते हैं। देखिए इसमें कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जब मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन होता है ना, तो ट्रेड नहीं करना सही रहता है। देखिए कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी ऊपर था, नीचे, फिर तुरंत ऊपर चले जा रहा है। तो जब मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओटीसी मैनिपुलेट करता है इस टाइम। देखिए तुरंत इतना नीचे से तुरंत ऊपर चला गया। वो तो हम लोग का एंट्री पॉइंट अच्छा था, इसलिए ये विन हो गया। चलिए अब नहीं ट्रेड करेंगे, तो वरना जो जो प्रॉफिट हुआ है वो भी फिर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग को विड्रॉ भी करना है ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी तो आप देख लिए ना, कि आप इसी वीडियो को ना एक दो बार देखिएगा अच्छे से, तो आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा। कैसे हम लोग स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड्स लॉस हुआ, फिर लगातार विन हुआ, फिर जिसमें हम लोग का कॉन्फिडेंस था उस पर हम लोग ज़्यादा ट्रेड लिए, ज़्यादा अमाउंट लगाएं, फिर बीच बीच में लॉस भी हो रहा है, मार्केट इतना फ्लक्चुएट भी कर रहा है। तो ऐसे ही होता है, इसको आप देख रहिएगा ना। तो मैं जो बोल रहा था कि मेरा ये कभी भी मकसद इसमें नहीं है इस चैनल को खोलने का कि मैं दिखाऊं कितना लोग पैसा कमाते हैं, कितना पैसा है। नहीं, आप किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस देख के ना, आपका कभी मतलब आपका मतलब किसी का प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपका प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला। लॉस तो लोगों का ही होता है, मतलब 100 में 95 लोग तो ऐसे ही पैसा लूज़ करते हैं ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे रियलिटी दिखाना, कि अगर आप मतलब पैसा बना, ट्रेडिंग में क्या है कि आप पैसा बनाते हो, कमाते नहीं हो। इसमें आप अपना माइंड का यूज़ करके, जैसे आपका बॉडी तो इसमें यूज़ नहीं हो रहा, आप एक ही जगह बैठ के लैपटॉप को देख के मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसमें आपका दिमाग का यूज़ हो रहा है। तो आप पैसा बनाना सीख गए ना, तो आप 1000 रुपीज़ से भी कर लोगे। मेरा वही मकसद है बार बार, कि मैं चाहता तो ज़्यादा अमाउंट से कर सकता था, ज़्यादा बैलेंस रख के, पर उससे आप लोग का फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग बिगिनर है वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा डालने से ही ज़्यादा पैसा ग्रो होगा। नहीं, मैं इसलिए स्मॉल अमाउंट से बार बार कर रहा हूँ। और इसमें आप साइकोलॉजी भी देखिए, अगर आपके पास बैलेंस है ना, तो आप कितना भी छोटा अमाउंट से आप ग्रो कर सकते हो। जैसे इसके पिछले वाला सीरीज़ अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जैसे उसमें 1000 से हम लोग स्टार्ट किए, पहले में 900 800 तक गया, फिर कुछ बढ़ा, फिर करते करते हम लोग 500 पे आ गए, फिर वो 500 से जो ग्रो हुआ तो सीधा 3200 तक गया। तो आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ 500 रुपया भी काफ़ी है उसको 6 टाइम्स करने के लिए। अभी भी जैसे आज तो ठीक है, आज तो मैं कंपाउंडिंग किया, इसलिए कितना 1200 या 1300 था ना, उससे हम लोग 2000 कर लिए। तो आज तो जस्ट मतलब आप लोग को दिखाने के लिए कि मतलब बोरिंग आप लोग को भी ना लग जाए कि रोज़ सेम काइंड ऑफ वीडियोस, तो आज कंपाउंडिंग के लिए मैं ये रिस्क लेके किया हूँ। पर वही, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बना लोगे। जैसे मैं बताता हूँ ना, 10-15 दिन प्रॉफिट होगा, 2-3 दिन 4 दिन लॉस होगा, पर ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप रोज़ 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 प्रॉफिट करोगे। अगर वैसा होगा ना, तो फिर आप लोग में ओवर कॉन्फिडेंस एक आ जाएगा कि अब तो मेरा सारा ट्रेड ही विन जा रहा है, फिर पता चला कि किसी ट्रेड आपका लग रहा था शॉर्ट शॉर्ट, आप मैक्सिमम अमाउंट लगा दिए, तो उसमें लॉस हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली अकाउंट ब्लो। वो नहीं करना है ना। इसलिए ये वीडियो मुझे लगता है मेरे चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आप इसको बार बार देखिएगा। मैं जो जो चीज़ बोला हूँ ना, वो एक्सपीरियंस के ऊपर है, कि मैं मतलब डेली का मैं बता रहा हूँ ना, 10-15 घंटा मैं डेली देता हूँ, तो उसका जो एक्सपीरियंस था, हर दिन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप मार्केट में रोज़ ना रोज़ कुछ सीखते हो,
और जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ता है, आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। जो लोग भी बिगिनर हैं ना, वो ऐसा मत सोचिएगा कि लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगा, नहीं। सबका जर्नी सेम होता है। सब कोई स्टार्टिंग में लॉस करता है, अकाउंट ब्लॉक होता है, वो धीरे धीरे अपने गलतियों से सीखता है। एक ही गलती मैक्सिमम लोग है ना, सबका गलती मतलब कॉमन ही रहता है। इधर अकाउंट ब्लो हो जाता है, या नॉलेज का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट काम कैसे कर रहा है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मार्केट है ना, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नहीं। अब जैसे मैं अभी ये जो हायर लो वाला बोल रहा था, वो वाला मार्केट दिखाता हूँ मैं। देखिए, जैसे मैं बोला ना कि मार्केट इसको तोड़ा ना, तो इस लेवल के नीचे जाना बहुत इसको दिक्कत, मतलब इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है। देखिए, यहीं से मार्केट पूरा रैली करके एकदम ऊपर चला गया है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे ये जो है, ये ऐसे ही नहीं गया। जैसे जहाँ भी मार्केट में पहले एक्यूमुलेट करता है ना दो जोन के बीच में, तो वहाँ पे जब मार्केट वापस आता है तो उस जोन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जब बहुत एक्यूमुलेट किया ना, तो यहाँ पे जब मार्केट आया प्राइस, मार्केट क्या प्राइस, तो उसको पता चला कि यहाँ से हमको ऊपर जाना है। एक मतलब आप समझिए, प्राइस जो है ना, कोई इंसान है, उस इंसान को पता चल गया कि जब मैं इस लेवल पे आऊँगा ना, तो मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। तो वो जब इधर घूम के फिर इधर आता है ना, तो उसको वही इंडिकेशन होता है, क्योंकि मार्केट पैटर्न पे काम करता है। तो इधर देखिए फिर से इस लेवल के अराउंड आया। अब एग्जैक्ट तो लेवल नहीं होता, लेवल एक जोन होता है। तो मान लीजिए ये वाला जोन हुआ, ये है ना, इसको करेंगे तो ये वाला एक जोन आता है, ये जोन है। तो इस जोन में जब मार्केट या वो इंसान फिर से आया, जिसको हम लोग प्राइस बोलते हैं, उसको फिर लगा कि हमको ऊपर रैली जाना है। तो देखिए यहाँ पूरा रैली किया, यहाँ पे भी सेम रैली। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रैंडमली बनता है, ये एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न को आप समझ लीजिएगा ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर वही है, ये इतना जल्दी भी पकड़ने वाला चीज़ नहीं है। अगर इतना आसान होता तो 100 में 95 लोग मतलब लॉस नहीं करते ना, क्योंकि लोग सीखने नहीं चाहते हैं। पैसा तो सबको चाहिए, मैं वही बोलता हूँ ना, पैसा सबको चाहिए, लेकिन जितना मेहनत चाहिए ना इसमें, वो कोई करना नहीं चाहता। जो करते हैं 5% वही प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बस टाइम का बात है। आप कोई 1 साल में सीखेगा, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, तो आपको टाइम उतना ही कम लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का खेल है। एक बार आप समझ गए, जैसे आप देखें ना इस वीडियो में, आप लोग के सामने ही से मैं छोटे अमाउंट से ही ग्रो किया हूँ। मतलब इसको जितना भी छोटा, मतलब भले ही 700-800 रुपये में ग्रो करके 2000 लाया हूँ, पर अब मैं विड्रॉ कर लूँगा ना, तो मुझे प्रॉफिट ऐसे एक्यूमुलेट हो रहा है। और जो मेन कैपिटल है, हम लोग उसी से रिस्क ले रहे हैं, तो हम लोग का कैपिटल कुछ लॉस नहीं हो रहा, जो है प्रॉफिट से जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि प्रैक्टिस का ही सब कुछ गेम है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना, जैसे जब हम लोग बचपन में थे, छोटे में भी पढ़ते थे ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो ऐसे ही नहीं बोला गया है। और जैसे हम लोग एक बोला गया कि हार्डवर्क इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, तो हम लोग जो छोटे में पढ़े हैं ना, हम लोग बड़े होते होते इस चीज़ को भूल जाते हैं। यही सब बेसिक है, मार्केट में भी वही बेसिक है। हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है। नेक्स्ट टारगेट हमेशा हायर लो होता है, नेक्स्ट टारगेट हमेशा लोअर हाई होता है। तो वही बेसिक पे ऊपर है। मैं भी देखता हूँ, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियोज़ लाऊंगा, तो उसमें आप लोग को भी हेल्प होगा।